सो ये फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वीडियो के अंदर आगे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्टअप लेसन दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। बात कर लेते हैं स्टार्टअप आइडिया की। हर किसी के अंदर ना किसी तरीके की स्किल्स होती है। लाइक कोई सिलाई मशीन मतलब टेलरिंग अच्छे से कर लेता है, कोई खाना अच्छे से बना लेता है, कोई गाना अच्छे से गाता है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल उसको बहुत अच्छे से आती है, किसी को बिजनेस के बारे में नॉलेज है, किसी ने स्टार्टअप बहुत किया है तो उसको स्टार्टअप एंड ऑल के बारे में नॉलेज है, कोई स्विमिंग अच्छे से कर लेता है, कोई ड्राइविंग अच्छे से कर लेता है। तो ऐसे पचासों तरीके की स्किल्स हर इंसान में कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई स्किल सीखना होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो किसी कोर्स करने जाते हैं ना। लाइक अगर कोई आप स्किल सीखने जाओगे तो आपको वहाँ पे 20, 25, 30 हज़ार बोल देंगे, तो ये एक बजट का बहुत इशू आ जाता है। लाइक वो हमेशा ज़्यादा ही बोलेंगे कोई भी कोर्स करने के लिए आप जाओ। एंड दूसरी प्रॉब्लम, क्योंकि ये कोर्स वाले बैच में करते हैं तो उनका टाइम फिक्स होता है, तो इस हिसाब से क्या होता है कि हमें हमारे टाइम मैच नहीं होती है, तो हमें ज़बरदस्ती मतलब उनके टाइम के हिसाब से करना पड़ता है। तो ना ही फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है और ना ही बजट के हिसाब से हो रहा है। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे एक पर्सन में जितने भी स्किल है उसके। सपोज मेरी बात कर लेता हूँ, तो मेरे अंदर जैसे स्टार्टअप की मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टअप का डाल दूंगा, ये मेरी एक स्किल हो गई। अब मैं अपने फ्री टाइम में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ये मेरे फ्री टाइम से इसके बीच में मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये एक हो गया। दूसरा स्किल, मुझे इंग्लिश आता है, ये भी एक स्किल हो गया। काफ़ी लोग को इंग्लिश नहीं आती है तो वो भी मेरे लिए एक स्किल हो गया, ठीक है। एंड तीसरा, अगर मुझे ड्राइविंग अच्छे से आती है तो मैं ड्राइविंग का एक स्किल डाल सकता हूँ अपने इन फ्री टाइम्स में, मैं आपको सिखा सकता हूँ। एंड और भी अगर कोई मुझे स्किल आती है तो एक ही पर्सन के पास जितनी स्किल है वो अपने सारे स्किल्स को मोनेटाइज कर सकता है। जैसे बिल गेट्स ने भी कहा है कि अपने स्किल्स को बेचना सीखो, तो इसी तरीके से मेरे पास जितने स्किल्स हैं मैं उनको लिस्ट करूंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बट यू एज अ स्टार्टअप आपको मेक श्योर करना है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे कोई स्किल यहाँ पे डाल रहा है, जैसे अगर मैं इंग्लिश का एक को डाल रहा हूँ कि इंग्लिश सिखाऊंगा मैं आपको अपने फ्री टाइम में, तो यहाँ पे आपको एज अ स्टार्टअप वेरीफाई करना होगा कि मुझे इंग्लिश आता है भी कि नहीं, सो दैट यहाँ पे जेन्यून लोग ही आए। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी मैं डाल दूँ यहाँ पे। मुझे लाइक स्विमिंग करना नहीं आता, मैंने डाल दिया कि यहाँ पे मैं आपको स्विमिंग सिखाऊंगा, मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं है, तो जो सीखने आएगा मैं उसको भी डुबा दूंगा। तो ये नहीं, आपको वेरीफाई करना है कि जो पर्सन बोल रहा है वो जेन्यूनली है कि नहीं, वो वेरीफाइड करने के बाद आप लिस्ट करोगे। और यहाँ पे और भी ऑप्शन डाल सकते हो आप, लाइक कि मैं अगर यहाँ पे डाल रहा हूँ कि मुझे स्टार्टअप के बारे में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और मैं आपको सिखाऊंगा अपने फ्री टाइम में, ये फ्री टाइम है, और चार्ज भी काफ़ी कम लूँगा, क्योंकि जेन्यून सी बात है मेरे उतने रेंट नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं, कोई कॉस्ट नहीं मेरा, तो मैं आपसे भी कम चार्ज लूँगा। लाइक जहाँ पे बाहर आपको कोर्स वाले 20, 30, 25, 40 हज़ार तक लेंगे, मैं यहाँ पे आपको 3, 4 हज़ार में सिखा दूंगा, 2, 3 हज़ार में अपने फ्री टाइम में। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, बट मैं अपनी फ्री टाइम में आपको सिखा रहा हूँ। एंड आप भी उन्हीं को सिलेक्ट करो एज अ स्टूडेंट, एज अ जो सीखना है जिसको स्किल, वो भी उन्हीं को सिलेक्ट करेगा जिसका उसकी बजट जमेगी एंड जो टाइम जमेगा। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ये भी डालना है कि अगर मैं स्टार्टअप जो नॉलेज है तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ, तो आप वेरीफाई करोगे कि मुझे स्टार्टअप की नॉलेज है कि नहीं। वो तो एक बात होगी। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे अपने जो मतलब मेरे क्या एक्सपीरियंस है, कुछ वीडियोज़ एंड ऑल, कुछ डिटेल्स, कुछ मैंने प्राइज़ जीते हैं, कुछ मैंने किया है, कुछ अचीवमेंट्स, वो सब मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट होगा वो यहाँ पे आके चेक कर सकता है कि ओके इन्होंने जेन्यूनली ये सारे किए। और एक चीज़, आप जैसे अगर कोई स्टूडेंट आया, मुझे यूज़ किया, मतलब मेरे क्लासेस ली उसने, एंड देन वो मुझे स्टार रेटिंग दे सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ भी रेटिंग। तो जब आगे आगे कोई स्टूडेंट मेरा मतलब ये देखेगा प्रोफाइल, तो वो स्टार रेटिंग के हिसाब से मुझे मतलब हायर कर सकता है, मुझे एज अ टीचर ले सकता है। तो इस हिसाब से किसी के पास भी कुछ भी स्किल है, लाइक एक लेडी है, ठीक है, वो कोई जॉब नहीं कर सकती, लेकिन उनके पास भी काफ़ी स्किल होती है। उनको हो सकता है गुजराती है तो उनको गुजराती लैंग्वेज आती हो, एंड बहुत लोग को गुजराती लैंग्वेज सीखना है, तो अगर आप क्लासेस लगाओगे कोई, तो वहाँ पे आपको हैवीली चार्ज करेंगे एंड उनके टाइम के अकॉर्डिंग आपको सिखाएंगे। यहाँ पे आप कोई लेडी है तो गुजराती डाल सकती है, उनको कुकिंग अच्छे से आता है वो कुकिंग का स्किल यहाँ पे डाल सकती है, उनको मेहंदी वगैरह करने अच्छे से आता है वो मेहंदी का स्किल डाल सकती है, उनको टेलरिंग वगैरह आता है, सिलाई वगैरह करने वो डाल सकती है, और भी जितनी भी स्किल्स है वो डाल सकती है। तो जो भी जिसको भी जो सीखना है, तो जाहिर सी बात है भाई, कोई क्लासेस से तो यहाँ पे प्राइस कम ही रहेगा ना। अगर क्लासेस में 5 हज़ार ले रहे हैं तो ये यहाँ पे 1 हज़ार लेगी, ठीक है। और यहाँ पे मतलब प्राइवेटली भी सिखा रही है, तो इस हिसाब से एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा कि वो प्राइवेट सीख रहा है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग सीखेगा और अपने बजट के अकॉर्डिंग सीखेगा। तो इससे होगा कि हर कोई मतलब अपने स्किल से अर्न कर पाएगा एंड हर कोई स्किल सीख पाएगा कम पैसों में, अपने अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। और यहाँ पे आप और एक चीज़ कर सकते हो, लाइक जो भी कोई भी कोर्स ले रहा है, आप इसमें पहली बात तो ये कर दो कि एकदम मतलब ऐसे कोर्स भी करो जो ट्रेडिशनल है ही नहीं। लाइक इस तरीके से कि लाइक मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वो मैं लिस्ट कर दूंगा। मैं थिंकिंग मतलब मेरी बहुत ज़्यादा वो है, इनोवेटिव टाइप ऑफ थिंकिंग है, तो वो मैं यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा, ये मेरी स्किल है। अब
ट्रेडिशनल वर्ल्ड में आपको ये सब तो सिखाया जाएगा नहीं कि इनोवेटिव कैसे सोचे। तो मैं लिस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे कि मैं इनोवेटिव सोचता हूँ, और किसी को अगर सीखना होगा कि कैसे इनोवेटिव तरीके से सोचते हैं तो वो यहाँ पे एक छोटा सा कोर्स लेके सीख लेगा। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के कोर्स भी लोग डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एज अ स्टार्टअप मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे एक तो वेरीफाई करोगे इस पर्सन को कि है भी कि नहीं जेन्युइनली, एंड यहाँ पे ये अपने सारे शेयर करेगा जो भी टीचर है कि ये सारे मैंने किए हैं ये सब। सो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को मतलब एक वो एश्योरिटी आएगी, ओके कि ये राइट है, एंड रेटिंग वगैरह तो बात की बात है। अब यहाँ पे आपको एक करना है कि जो भी स्टूडेंट ये कोर्स ले रहा है, सपोज कोई क्रिएटिव थिंकिंग का कोर्स ले रहा है, तो यहाँ पे सपोज उसका प्राइस होगा 800 रुपीज़, ठीक है। 800 रुपीज़ में इसको क्रिएटिव थिंकिंग सिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज अ स्टार्टअप एक सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफाई करोगे कि इस मतलब स्टूडेंट ने क्रिएटिव थिंकिंग की यहाँ से जो है सर्टिफिकेट अचीव किए, यहाँ से जो है ट्रेनिंग अचीव की है। तो ये इसको पता है कि क्रिएटिव कैसे सोचते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा ना, हर कोई छोटा छोटा कोर्स भी सीखेगा। लाइक टेलरिंग का कोर्स हो गया तो सीख लिया, आजू बाजू में कोई है मतलब ऑनलाइन आजू बाजू का ही सर्च करेंगे ना, कौन आजू बाजू रहता है, किसकी रेटिंग अच्छी है, कौन कम फीस ले रहा है, किसके ज़्यादा मतलब स्किल्स वगैरह उसने ज़्यादा शो किए। तो इस हिसाब से क्या होगा कि हर कोई अपने स्किल से कमा रहा है, एंड हर कोई कम पैसों में आजू बाजू किसी भी अपने अच्छे टीचर से सीख पा रहा है। तो ये था आज का आइडिया, आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा। बात कर लेते हैं मैं जो आपको स्टार्टअप लर्निंग देने वाला हूँ। तो देखो, आपके पास अगर जो भी यूनिक आइडिया, जो भी आइडिया आप जिसके ऊपर वर्क करने वाले हो, तो ट्राई आउट करो कि सिर्फ एक प्रॉब्लम पे फोकस करो। जो भी आपका आइडिया है, अगर बहुत सारी चीज़ आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो सबको ख़त्म मतलब इरेज करो, एंड किसी एक मेन प्रॉब्लम पे जो आपको लगता है कि सबसे जेन्यून प्रॉब्लम है, जिसके ज़्यादा फीडबैक्स आ रहे हैं कि इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, सिर्फ उस प्रॉब्लम पे फोकस करो, उसे सॉल्व करो। अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो हेक्टिक हो जाएगा, एंड कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अच्छे से। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद फेल हो चुका हूँ इस कारण से 2 बार। लाइक अगर पेटीएम का एग्जांपल लें तो पहले वो सिर्फ रिचार्ज एंड ऑल ही देखता था, 1-2 चीज़ उसमें फंक्शन थे, रिचार्ज वगैरह ही था, शुरू उससे ही किया था। आज एक सुपर ऐप बन चुका है, बहुत सारे चीज़ हैंडल कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि उसने एक चीज़ पे फोकस किया, उससे स्केल किया, काफ़ी कस्टमर एक्वायर किए, एंड धीरे धीरे एक प्रोडक्ट्स ऐड करते गए। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भी है, उन्होंने भी सिर्फ एक बुक से ही शुरू किया था ना, बुक ऑनलाइन बेचने से। तो जो भी आइडिया आपका ना, सिर्फ एक प्रॉब्लम पे पूरा फोकस डालो अपना, एक प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए। नहीं तो आधा अधूरा सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहेगी स्टार्टअप के रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे पूछ सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।